हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही समझेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने स्टैंडर्ड लेवल की मैथ ले रखी है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में हम पहले करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड और अ फेस कार्ड इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। और क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन स्पेड कार्ड और अ फेस कार्ड इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। चलिए उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52। रेड कार्ड उसमें से होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26। आगे इनको सब डिवाइड किया गया है। रेड कलर के कार्ड में दो शेप आती है, हार्ट की और डायमंड की। हार्ट में भी 13 कार्ड होते हैं और डायमंड में भी 13 कार्ड होते हैं। सेम इसी तरीके से ब्लैक में भी दो शेप आती है, एक आती है क्लब की और एक आती है स्पेड की। स्पेड के भी 13 कार्ड होते हैं और क्लब के भी 13 कार्ड होते हैं। तो ये टोटल 52 कार्ड हो जाते हैं। आगे जो हार्ट के कार्ड होते हैं ना, उनमें कार्ड होते हैं 1 से लेके के तक। जो ये जे क्यू के देख रहे हैं ये होते हैं फेस कार्ड। इन पे फेस बना होता है इसलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं। सेम ही कंसेप्ट डायमंड का भी है। डायमंड में भी 1 से लेके के तक कार्ड होते हैं, जिसमें जे क्यू के, जिसको आप 11 12 11 12 और 13 बोलते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं। और सेम ही कंसेप्ट ब्लैक कार्ड का भी है। क्लब शेप में भी 13 कार्ड होते हैं, स्पेड शेप में भी 13 कार्ड होते हैं, जे क्यू के फेस कार्ड होते हैं, ये आप याद रखिएगा। फेस का टोटल 12 होते हैं। हर शेप में आपको हर शेप में आपको 3 फेस कार्ड देखने को मिलेंगे, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो हार्ट हो या क्लब या स्पेड। हर किसी में आपको 3 फेस कार्ड देखने को तो मिलेंगे जो कि जे क्यू के ही होते हैं। अब अगर आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है तो अब आपको क्वेश्चन करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन पहला में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पीड कार्ड और अ पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड से मतलब फेस कार्ड से ही है। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको स्पीड कार्ड की और पिक्चर कार्ड की, मतलब कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है 52 कार्ड्स में से। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमें पता है 52 होते हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने होते हैं? नंबर ऑफ स्पेड कार्ड तो 13 ही होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नंबर हर किसी के अंदर 13 कार्ड्स आते हैं, तो स्पेड के अंदर भी 13 कार्ड्स आते हैं। और नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 होते हैं, क्योंकि हर शेप में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे क्या रखा है, बट 3 ऑफ दोस फेस कार्ड आर ऑल्सो स्पेड। क्योंकि अब देखिए स्पेड का टोटल 13 है, तो 13 में भी तो 3 फेस कार्ड होंगे, राइट। 13 में भी 3 फेस कार्ड ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो ऑलरेडी हमने स्पेड कार्ड में 3 फेस कार्ड इंक्लूड कर दिए हैं, तो हमें फेस कार्ड में से 3 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे आप समझिएगा, क्योंकि देखिए जे क्यू के ऑलरेडी स्पेड में इंक्लूडेड है, तभी 13 लिखा है मैंने। तो फेस कार्ड अब 12 नहीं है, फेस कार्ड 12 नहीं है क्योंकि 3 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे फेस कार्ड कितने होंगे? 12 माइनस 3 9 फेस कार्ड होंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 13 प्लस 9। 13 तो हमारे पास स्पेड कार्ड है और 9 हमारे पास क्या है? फेस कार्ड है। तो 22 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? 22 अपॉन में 52। अब ये देखिए 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 2 के टेबल में 22 आता है 11 पे और 52 आता है 26 पे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन स्पेड कार्ड और अ फेस कार्ड इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब यहाँ पे देखिए नॉन स्पेड कार्ड की बात हो रही है। नॉन स्पेड कार्ड मतलब वो कार्ड जो स्पेड नहीं है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्ड हमें पता है 52 है, तो नॉन स्पेड कार्ड कितने होंगे? नॉन स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 माइनस कर दीजिए, 13 को माइनस कर दीजिए 52 में से, तो ये हमारे पास जो 39 आया ये हमारे पास आ गया है नॉन स्पेड कार्ड। अब ये आपको पता है नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब यहाँ पे भी कंसेप्ट समझिएगा। क्या कंसेप्ट समझिएगा कि 3 फेस कार्ड, बट 3 फेस कार्ड आर ऑफ स्पेड एंड 9 फेस कार्ड ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नॉन स्पेड कार्ड। 3 फेस कार्ड तो स्पेड के होते हैं, राइट, क्योंकि हर शेप में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो 3 कार्ड तो स्पेड के होंगे, जिससे हमें इंक्लूड ही नहीं करना, क्योंकि हमें अब बात कर रहे हैं नॉन स्पेड कार्ड की। तो स्पेड कार्ड को तो हमें इंक्लूड ही नहीं करना। और जो 9 कार्ड है, 9 फेस कार्ड जो बच गए, वो ऑलरेडी नॉन स्पेड कार्ड में इंक्लूडेड है, क्योंकि हर शेप में 13 कार्ड होते हैं। तो ऑलरेडी जो 9 कार्ड हैं
वो ऑलरेडी 39 में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो हमारे फेस कार्ड कैलकुलेट होंगे वो कैसे होंगे, 12 में से पहले आप 3 माइनस कीजिएगा, फिर 9 माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका 0 आंसर आएगा। तो नॉन फेस कार्ड हमारे नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे यहाँ पे 0 कैलकुलेट हुए हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो उससे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपको पता है कि 39 प्लस 0, तो 39 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, जो कि नॉन स्पेड कार्ड है 39, राइट। आई होप आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 है, बट क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें नॉन स्पेड कार्ड लेने हैं। तो नॉन स्पेड कार्ड लेने हैं तो ऑलरेडी 3 जो होते हैं स्पेड कार्ड होते हैं, तो 3 हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेड कार्ड की तो बात ही नहीं करनी है। और जो 9 फेस कार्ड है ना, 9 जो फेस कार्ड रह गए वो ऑलरेडी इनमें इंक्लूडेड है, 39 में इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे जो फेस कार्ड आया 12 माइनस 3 माइनस 9 करके आपका 0 आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे पता करेंगे, 39 अपॉन में 52, इसको 13 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3 अपॉन में 4 आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।